जो 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज। दोनों होते क्या है, एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड। अगर आप इनकी बात करोगे, हेलो एल्केन्स की बात करते हैं तो हेलो एल्केन होता क्या है, जनरली अपन इसकी बात करेंगे। हेलो मीन्स होता है आपका हेलोजन। हेलोजन होते क्या है, जो 17 ग्रुप होता है उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेलोजन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हेलोजन कहलाते हैं। इनमें से मेनली अगर आप एस्टेटाइन की बात करोगे तो ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसको अपन ज्यादा रीड आउट नहीं करते हैं क्योंकि ये रेयरली फाइंड आउट होता है। मेनली अपन बात करेंगे, फिर कल बाहर आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे। हेलोजन के साथ इसमें आपका कंपाउंड रहता है एल्केन। अगर आप एल्केन की बात करोगे तो एल्केन एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है वो आप सब जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो एल्केन क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन, और हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये दोनों जब मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं उस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, हेलो एल्केन कहा जाता है। हेलो एल्केन जनरली होते क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव। हेलो एल्केन हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें होता क्या है, कोई भी एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर इस एल्केन में से क्या कर दिया जाए, एक हाइड्रोजन जो है उसका रिप्लेसमेंट आप किससे कर दोगे, हेलोजन कंपाउंड से उसका रिप्लेसमेंट कर दोगे, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको क्या कहा जाता है, हेलो एल्केन कहा जाता है। जनरली अपन बात करेंगे फॉर एग्जांपल मीथेन। मीथेन एक प्रकार का क्या है, एल्केन होता है। इसमें आप चेक करोगे तो कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 हाइड्रोजन एटम आपको इससे बाइंड दिखाई देंगे। अगर अपन देखते हैं इसमें, अगर आप इसका एक हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट किससे कर दो, हेलोजन ग्रुप से। हेलोजन आपका फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, किसी से भी अगर आप इसका क्या कर देते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, हेलो एल्केन फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल CH3Cl, तो ये क्या है आपका हेलो एल्केन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हेलो एरीज की बात। अगर आप लोग करते हैं तो ये भी क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव भी होता है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, जो आपका हेलोजन है वो बाइंड करता है किसके साथ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ बाइंड करेगा, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको क्या कहा जाता है, हेलो एरीज या एरिल हैलाइड कहा जाता है। जैसे अपन बात करेंगे फॉर एग्जांपल एरोमेटिक अगर कंपाउंड की बात करोगे तो फेमस कंपाउंड आपका है बेंजीन, और इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो है, फॉर एग्जांपल सारे कार्बन्स जो है वो क्या रखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन रखते हैं, और अगर इसका एक हाइड्रोजन जो है वो आप किससे रिप्लेस कर दो, किसी भी हेलोजन से रिप्लेस कर दो, तो ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, आपका हेलो एरीन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे जैसे ये बेंजीन है, इसका ये हाइड्रोजन अपन ने रिप्लेस कर दिया है किससे, क्लोरीन से, तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसको आप क्या बोलोगे, क्लोरोबेंजीन, और ये एक प्रकार का क्या है आपका हेलो एरीन है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा बहुत हाइड्रोकार्बन का बता देती हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात करोगे तो 2 टाइप्स हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक तो होता है आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और एक होता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे अपन अभी देख रहे थे एलिफेटिक, अगर अपन हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो फर्दर इसको डिवाइड कर रखा है 2 पार्ट्स में।
क्लासिफिकेशन दिए गए, तो ये आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वाला और एक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मींस क्या है, जो हाइड्रोकार्बन रहेगा वो क्या करेगा, ओपन चेन जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। और ओपन चेन जो होते हैं वो नेक्स्ट चलकर दो पार्ट्स में और डिवाइड होते हैं, एक तो होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड की बात करोगे तो अगर कार्बन और कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो वो तो क्या है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसका एक ही एग्जांपल होता है, मेनली आप सब पढ़े हुए हैं एल्केन जो अपन ने भी बात करी थी। और अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करोगे तो इसमें टू टाइप्स हैं अगेन। जो कार्बन होता है वो क्या रखता है, मल्टीपल बॉन्ड्स रखता है। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब आप समझ रहे हो कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ना होकर या तो आपका क्या रहेगा डबल बॉन्ड या आपका क्या रहता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड रख रहा है तो इसको आप क्या बोलते हो, एल्कीन। और अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच प्रेजेंट है तो इसको बोला जाता है एल्काइन, ठीक है। अपन ने बात करी थी एल्केन की, तो आपको जो हेलो एल्केन्स में मेनली इसी कंपाउंड को पढ़ना है जिसको आप क्या कहते हो, एल्केन। और अगर अपन बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो जो जनरल इसकी अगर आप इंट्रो की बात करोगे तो हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कि इसमें पाया जाता है रिंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है। रिंग स्ट्रक्चर मेनली अगर आपको पता हो तो बेंजीन, जनरल फॉर्मूला होता है C6H6, सारे के सारे जो कॉर्नर्स है वहां कार्बन प्रेजेंट रहता है विद वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी में कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो आप किस बेसिस पर पहचानते हो या इनका जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो किसके बेसिस पे दिया जाता है। रूल आपने पढ़ा होगा हकल रूल या हकल नियम, जिसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी कहा जाता है। इसी के बेसिस पर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है उसको देखा जाता है। अगर अपन देखेंगे इसकी बात करेंगे तो अगर इसकी आप देखोगे तो यहाँ एन जो होता है आपका 0 1 2 ये रखा जाता है। जैसे अपन बेंजीन की बात करते हैं तो 4 यहाँ n इक्वल टू क्या रखा जाता है 0, सॉरी यहाँ n इक्वल टू क्या रखा जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 और यहाँ क्या आ जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ क्या आ रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल इसकी अपन बात करते हैं किसकी, बेंजीन की, तो यहाँ आप चेक करोगे ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया आपका 1 सेकंड पाई इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो गया आपका थर्ड पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इधर में कितने होंगे 2, इधर में कितने होंगे 2, तो टोटल की अगर अपन बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर आपके कंपाउंड जो है वो कितना रख रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है, तो वो क्या होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अगेन समराइज करवा देती हूँ आपको। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं बेसिकली अपन 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, एक तो होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर अपन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो ये क्या होती है खुली श्रृंखला होती है, और अगर अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो रिंग या वलय की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उसको अपन ने कार्बन और कार्बन के बीच में उपस्थित बॉन्ड के आधार पर आगे फर्दर डिवाइड करा है 2 पार्ट्स में। एक तो है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच क्या प्रेजेंट रहता है, एकल बंध उपस्थित रहता है, जिसका एग्जांपल अपन ने देखा है एल्केन। और अगर अपन अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो उधर कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ क्या करता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल अपन एल्कीन में चेक करते हैं कि कार्बन और कार्बन जो रहता है उसके बीच क्या पाया जाता है डबल बॉन्ड, और अगर अपन एल्काइन की बात करते हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ऐसे ही अपन ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करी है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अपन ने क्या कहा है कि जो रिंग है अगर वो फॉर्म हो रही है, मतलब जितने भी कार्बन से वो क्या बना रहे हैं प्रॉपर रिंग बना रहे हैं, तो वो क्या है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, इसके लिए एक रूल दिया गया था जिसको कहा गया था हकल रूल। अगर कोई भी कंपाउंड
है, नॉन एरोमेटिक कहा जाता है। हकल बोल में होता क्या है, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन चेक किए जाते हैं, जहाँ n की वैल्यू आप ऑलवेज रखते हो 0, 1 और 2। इसके बेसिस पर आपके या तो 2 pi इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होनी चाहिए कंपाउंड में, या आपके 6 pi इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होनी चाहिए, या 10 pi इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। अपन ने एग्जांपल लिया था बेंजीन का, इधर 2 और इधर 2, टोटल अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो 6 pi इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट मींस ये क्या है, आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, आपको एक तो हेलोएल्केन में ये पढ़ेंगे अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एक अपने को पढ़ना पड़ेगा एल्केन। ठीक है, वापस अब हेलोएल्केन की बात करते हैं फिर से अपन। हेलोएल्केन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि होता क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव होता है। ठीक है, एल्केन की अपन ने भी बात कर ली थी, तो अब अपन इसके सामान्य सूत्र की बात करते हैं कि हेलोएल्केन जो रहता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन अपन ने देखा था, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n+2। ठीक है, यहाँ n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ आप क्या करते जाते हो, कार्बन जो होता है उसका नंबर रखते जाते हो, और फर्दर जो आपके एल्केन ग्रुप है वो आते जाते हैं। ठीक है, अब अपन को इससे क्या बनाना है, हेलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो अपन ने बात करी थी पहले कि हेलोएल्केन जो था वो आपका क्या था, हेलोजन प्लस एल्केन, यही था। एल्केन का फॉर्मूला आपको पता है CnH2n+2। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब भी आप हेलोएल्केन बनाएंगे तो इसका जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस करवाओगे आप किससे, हेलोजन से। एक ही हाइड्रोजन अगर आप रिप्लेस करवा रहे हैं यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा CnH2n+1, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो आपका हेलोएल्केन है, यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, CnH2n+1 और X। ठीक है, हेलोएल्केन का अगर आप सामान्य सूत्र देखेंगे तो CnH2n+1 X है क्या, यहाँ पे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एसिटाइन यूज नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन ऐसे को बोला जाता है हेलोएल्केन का वर्गीकरण। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो दिया गया है नंबर ऑफ हेलोजन, कि कोई भी हेलोजन जो है वो कितनी संख्या में किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ उपस्थित है, उसके बेसिस पर फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया गया है। अगर आप देखोगे तो एक तो होता है आपका मोनो हेलोएल्केन, सेकेंड आपका होता है डाई हेलोएल्केन, और थर्ड होता है आपका पॉली हेलोएल्केन। ठीक है, वापस बता रही हूँ आपको कि जो अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन। जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो किसके बेसिस पर दिया गया है, नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पर दिया गया है। 3 टाइप्स है बेसिकली, फर्स्ट है आपका मोनो हेलोएल्केन, सेकेंड है आपका डाई हेलोएल्केन, और थर्ड है आपका पॉली हेलोएल्केन। ठीक है, अपन बात करेंगे फर्स्ट मोनो हेलोएल्केन की। मोनो हेलोएल्केन क्या होता है, ऐसे आपके एल्केन्स जिनमें एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहा जाता है, मोनो हेलोएल्केन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये
जैसे CH3Cl। अगर आप इधर देखोगे तो हेलोजन एटम जो है उसका नंबर क्या आ रहा है आपका 1, तो ये आपका क्या है मोनो हेलो एल्केन। फर्दर आप एग्जांपल चेक कर लो CH3 CH2Cl। अगर आप इधर भी नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी आपका हेलोजन एटम कितना है 1 है, तो ये भी क्या है आपका मोनो हेलो एल्केन। अगर आप ऐसे ही देखेंगे मोनो हेलो एल्केन को, मोनो एरीन की अगर आप बात करोगे तो वहां पे भी क्या होता है हेलोजन एटम जो होता है उसका नंबर कितना रहता है 1 रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है मोनो हेलो एरीन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपकी हो गई बेंजीन रिंग, और यहाँ अगर आप चेक करोगे तो एक ही हेलोजन एटम जो है वो क्लोरो के रूप में प्रेजेंट है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मोनो हेलो एरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्दर अगर आप एग्जांपल और लेना चाहोगे तो ये भी क्या है आपका मोनो हेलो एरीन। क्लियर? अगेन बता देती हूँ आपको, अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ हेलोजेंस के बेसिस पर। फर्स्ट अपन देख रहे हैं मोनो हेलो एल्केन, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन जो है वो एक ही की संख्या में प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहा जाता है मोनो हेलो एल्केन कहा जाता है। एग्जांपल CH3Cl दिया है, CH3 CH2Cl एक्सेट्रा और भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन मोनो हेलो एरीन की बात करे थे, यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो ऐसे हेलो एरीन्स जिनमें हेलोजन जो एटम है वो भी कितना रहेगा आपका 1, तो ये क्या हो जाएंगे मोनो हेलो एरीन। जैसे इधर आपको देखोगे तो यहाँ क्लोरीन प्रेजेंट है और यहाँ क्या प्रेजेंट है आपका ब्रोमीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेकेंड, अपन बात करेंगे डाई हेलो एल्केन। ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन एटम जो रहते हैं वो 2 नंबर में पाए जाते हैं, या हेलोजन परमाणु जो होते हैं उनकी संख्या कितनी पाई जाती है 2 पाई जाती है, तो उनको क्या कहा जाता है डाई हेलो एल्केन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल तो ये आपका क्या है डाई हेलो एल्केन। यहाँ चेक करोगे तो एक तो एटम ये रहा और दूसरा ये रहा, तो 2 हेलोजन प्रेजेंट है, मतलब वो क्या है डाई हेलो एल्केन। ठीक है, फर्दर अगर आप और बात करते हो तो अगर आप यहाँ चेक करोगे तो डाई हेलो एल्केन किसको बोल रहे हो, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित है, जैसे Cl CH2 CH2Cl। तो चेक करोगे तो CH3 CH Cl और Cl। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन को। डाई हेलो एल्केन जो होता है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। एक तो होता है आपका जैम डाई हैलाइड, या फिर इसी को कहा जाता है जैमिनर डाई हैलाइड। ठीक है, और एक होता है आपका विश डाई हैलाइड, या इसी को कहा जाता है विसिनल डाई हैलाइड। मोनो हेलो एल्केन का डाई हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, सॉरी हेलो एल्केन का डाई हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, जिसमें डाई हेलो एल्केन जो है उसको 2 भागों में अपन ने आगे विभाजित किया है। एक तो है आपका जैम डाई हैलाइड और दूसरा होता है विश डाई हैलाइड। अब जैम डाई हैलाइड आप बोलते किसको, अगर एक ही कार्बन है और उसी कार्बन पर दोनों के दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहा जाता है जैम डाई हैलाइड कहा जाता है। अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो CH जो है इसी कार्बन पर Cl और Cl दोनों जो हेलोजन है वो एक ही कार्बन पर उपस्थित है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है जैम डाई हैलाइड या जैमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। और अगर अपन विश डाई हैलाइड की बात करेंगे तो यहाँ क्या होता है नेबर कार्बन में, जो आपके नेबर कार्बन है, फॉर एग्जांपल C और C एक दूसरे का नेबर है, यहाँ CH आ जाएगा, यहाँ Cl। अगर अपन ये चेक करोगे आप विश डाई हैलाइड में ये कार्बन इसका नेबर है और ये कार्बन इसका नेबर है,
नेबरिंग कार्बन पर अगर हेलोजन प्रेजेंट है, मतलब अगल बगल वाले कार्बन पर अगर आपके क्या प्रेजेंट हो, हेलोजन प्रेजेंट हो, तो इसको क्या कहा जाता है, विश डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे पॉलीहेलो एल्केन। ठीक है, पॉलीहेलो एल्केन क्या होते हैं, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें नंबर ऑफ हेलोजन जो रहते हैं वो मोर देन 2, मतलब हेलोजन जो परमाणु है उनकी संख्या 2 से ज्यादा हो तो उनको क्या कहा जाता है, पॉलीहेलो एल्केन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल X जो है, अगर इसका नंबर कितना है, 3 है, 4 है या आगे जो भी आपका पॉसिबल है वो है, तो उसको क्या कहोगे आप, पॉलीहेलो एल्केन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं जैसे CHCl3, जो इसका कॉमन नेम होता है वो क्लोरोफॉर्म होता है, और अगर आप इसमें चेक करोगे तो Cl 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 और ये आपका H, 1 2 और 3 जो आपके हेलोजन परमाणु इसमें क्या है, प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहा जाता है, पॉलीहेलो एल्केन कहा जाता है, या आप इसको ट्राईहेलो एल्केन भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन एग्जांपल लेते हैं CCl4, कॉमन नेम जो होता है जनरली होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और अगर आप इसमें चेक करोगे तो हेलोजन परमाणु जो है उनकी संख्या जो है आपको 4 दिख रही होगी, मतलब ये किसका एग्जांपल है आपका, पॉलीहेलो एल्केन। मतलब अगर हेलोजन जो है वो 2 से ज्यादा संख्या में उपस्थित है तो उनको क्या कहा जाता है, पॉलीहेलो एल्केन कहा जाता है। अपन यहाँ चेक किया था, ये तो क्या था, ट्राईहेलो एल्केन, और अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करोगे तो यहाँ हेलोजन कितने प्रेजेंट है आपके, 4, तो इसको क्या कहोगे आप, टेट्राहेलो एल्केन कहोगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही अपना इनका नंबर ऑफ हेलोजन या हेलोजन परमाणुओं की संख्या के साथ जो वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो गया है। अपन ने 3 टाइप्स में इनको डिवाइड करा था। हेलोजन अगर एक है तो मोनोहेलो एल्केन, और अगर हेलोजन आपके कितने हैं, 2, तो अपन ने इसको कहा था डाईहेलो एल्केन, और अगर हेलोजन परमाणुओं की संख्या 2 से ज्यादा है तो अपन ने इनको कहा था पॉलीहेलो एल्केन। फॉर एग्जांपल अपन ने कहा था इसको ट्राईहेलो एल्केन। हेलो एल्केन की अपन क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने देखा था मोनोहेलो एल्केन, डाईहेलो एल्केन और पॉलीहेलो एल्केन। अपन ने पॉलीहेलो एल्केन जो है वो अभी चेक कर दिया था। अब जैसे अपन बात कर लेते हैं, ऐसे ही होता है आपका मोनोहेलो एल्केन। ठीक है, ऐसे ही सेकंड अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, डाईहेलो एल्केन, और अगर आप बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्राईहेलो एल्केन। ठीक है, सेम रहेगा जैसा हेलो एल्केन में था वैसे ही इसमें रहेगा। अगर आपका हेलोजन जो है, ठीक है, उसकी संख्या कितनी है, 1, तो वो क्या है आपका मोनोहेलो एल्केन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करेंगे तो ये बेंजीन रिंग है और इस पर एक ही हेलोजन प्रेजेंट है, तो ये अपना क्या रहेगा, मोनोहेलो एल्केन। ठीक है, और डाईहेलो एल्केन की अगर आप बात करोगे तो एग्जांपल आपका डाईहेलो एल्केन में क्या हो जाएगा, हेलोजन जो है वो कितने प्रेजेंट रहेंगे आपके, 2। ठीक है, और अगर एग्जांपल देखेंगे अपन, फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ जैसे Br आ गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, Br, तो यहाँ कितने हेलोजन अपने प्रेजेंट है, 2 हेलोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, डाईहेलो एल्केन। ठीक है, ऐसे अपन ट्राईहेलो एल्केन की अगर आप बात कर रहे हो, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, पॉलीहेलो एल्केन में ही आता है। ठीक है, हेलोजन ट्राईहेलो एल्केन की बात करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके, 3 हेलोजन की बात करोगे आप, जैसे अपन देख लेते हैं इस बेंजीन रिंग में, यहाँ जैसे Br आ जाए, यहाँ आपका क्या आ जाए, Br, और यहाँ आपका क्या आ जाए, Br। अब सबको दिख रहा होगा, 1 2 और 3 हेलोजन प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या है, ट्राईहेलो एल्केन है। 2 हेलोजन अगर प्रेजेंट है तो क्या है, डाईहेलो एल्केन, और अगर 1 हेलोजन प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बोलोगे, मोनोहेलो एल्केन। ये अपन ने बात करी थी किसके बेसिस पर, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अपन ने ये क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, अब मैं वापस लूंगी आपका मोनोहेलो एल्केन को अपन डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा।
मोनो एलो एल्कीन जैसे ही आपको दिखाई दे, आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि यहाँ जो हेलोजन एटम रहेगा उसका नंबर कितना रहेगा, 1। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं कि इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्दर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पर? कार्बन की डिग्री के बेसिस पर। आपने 11th में पढ़ा होगा 1 डिग्री कार्बन होता है, 2 डिग्री कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन होता है। इस कार्बन की डिग्री के बेसिस पर मोनो हेलो एल्कीन जो है उसको आगे डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल 1 डिग्री हेलो एल्कीन, 2 डिग्री हेलो एल्कीन, 3 डिग्री हेलो एल्कीन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इधर 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे अपन बात कर रहे हैं किसकी, 1 डिग्री कार्बन की। 1 डिग्री कार्बन जो है उसको प्राइमरी कार्बन भी कहा जाता है। 1 डिग्री कार्बन बोलो, प्राइमरी कार्बन बोलो, चाहे प्राथमिक कार्बन बोलो। होता क्या है, यदि कोई भी कार्बन एटम है, ठीक है, वो अन्य एक ही कार्बन एटम से जुड़ा रहे, कोई भी कार्बन एटम है अन्य एक ही कार्बन एटम से जुड़ा रहे, तो वो कार्बन एटम क्या होता है, 1 डिग्री। आप सबको पता है कार्बन जो रहता है उसकी वैलेंसी कितनी रहती है, 4। तो ये फर्दर और किसी एटम से जुड़ा रहे, लेकिन ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से क्या होना चाहिए, बाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे इधर CH3 यहाँ ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से बाइंड है, तो ये भी कौन सा कार्बन है आपका, 1 डिग्री कार्बन, और ये भी कौन सा कार्बन है आपका, 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है? ऐसे ही अगर आप 2 डिग्री कार्बन या इसी को बोलते हो सेकेंडरी कार्बन, या किसकी बात करते हो, द्वितीयक कार्बन की, तो कौन सा कार्बन होता है ये, ऐसा कार्बन जिसमें कार्बन जो रहता है वो बाइंड होता है टू अदर कार्बन के साथ। अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये कार्बन है, इधर भी ये एक कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, और दूसरा इधर भी ये कार्बन से जुड़ा है। 2 कार्बन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बाइंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3। तो अपन देखेंगे ये कार्बन जो है आपका वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा है, तो ये तो कार्बन कौन सा हो गया, 2 डिग्री। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये किससे जुड़ा है डायरेक्टली, तो ये क्या रहेगा, 1 डिग्री। और ये आप अगर देखोगे तो ये भी एक ही से कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, तो ये 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, और ये अगेन आपका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है? ऐसे ही आपका एक होता है 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन बोलिए, टर्शियरी कार्बन बोलिए, और या फिर आप इसको बोल सकते हैं तृतीयक कार्बन। ये क्या होता है, जब कार्बन बाइंड करता है 3 कार्बन से, ठीक है, कार्बन जो है 3 अन्य कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, जैसे अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, ये जो है कोई फर्दर अन्य एटम जो है वो यहाँ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग बना लेगा। ये कार्बन तो आपका 3 डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा है आपका, टर्शियरी कार्बन। ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। इसी डिग्री के बेसिस पर अपन ने क्या करा है, मोनो हेलो एल्कीन जो है उनको फर्दर डिवाइड किया है। फर्स्ट में जैसे बात कर लेती हूँ, आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 2 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, हम चेक करते हैं। यदि इसको हेलोजन जो है वो किससे बॉन्ड बना रहा है, 1 डिग्री कार्बन से, तो इसको क्या कहोगे, 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं CH3 Br। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ आपको शो हो रहा होगा हेलोजन। ठीक है, Br हेलोजन है। और अगर आप इसको चेक करोगे तो ये सॉरी, ये तो नॉर्मल हो जाएगा, इसको बता देती हूँ। ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 डिग्री कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है आपका 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, या इसी को 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसे फर्दर और एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे ये, अब ये भी किसका एग्जांपल है, 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन का ये, क्योंकि ये कार्बन है वो क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन, और इसी से कौन जुड़ा हुआ है आपका हेलोजन
जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करते हैं 2 डिग्री की। 2 डिग्री में क्या होगा, जो हेलोजन एटम रहेगा वो किससे बाइंड रहता है, 2 डिग्री कार्बन से बाइंड रहता है। अगर आप एग्जांपल की बात करोगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर चेक करेंगे अगर, तो ये कार्बन है, फर्दर किससे बॉन्ड बना रहा है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन, दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कार्बन क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन। और इसी 2 डिग्री कार्बन से आपका कौन बाइंड हो रहा है, हेलोजन बाइंड हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे किसकी, 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन की बात करोगे, तो यहाँ जो हेलोजन रहेगा वो बाइंड होता है किससे, आपके 3 डिग्री कार्बन से बाइंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखेंगे यहाँ अगर आप चेक करोगे तो ये जो कार्बन है ये आपका कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन को अपन ने फर्दर डिवाइड किया है किसके बेसिस पर, कार्बन की डिग्री के बेसिस पर। 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन और 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन मोनो हेलो कंपाउंड या मोनो हेलो यौगिक। इनको डिवाइड किया गया है किसके बेसिस पर, आपने एक पढ़ा होगा संकरण। संकरण एक प्रोसेस होती है जो 11th का टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हो, आपने वहां डिटेल में पढ़ा होगा। उसी के बेसिस पर मोनो हेलो यौगिक जो हैं उनको मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो ऐसा आपका हेलो कंपाउंड जिसमें हेलोजन जो रहता है वो डायरेक्टली sp3 कार्बन से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइप क्या हो गया, ऐसे हेलो यौगिक जो डायरेक्ट किससे जिनमें हेलोजन जो रहता है वो sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है। दूसरा टाइप जो रहता है उनमें क्या रहता है, जो आपका हेलोजन रहेगा वो sp2 कार्बन से क्या कराता है, बॉन्ड बनाता है। तो किसके बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है, संकरण के बेसिस पर। अगर कार्बन जो है वो sp3 संकरित है तब तो आपके कंपाउंड जो रहेंगे वो अलग रहेंगे, और अगर आपका कार्बन क्या है sp2 संकरित है और अगर उससे हेलोजन बाइंड हो रहा है तो उनको फर्दर डिवाइड किया गया। अपन इसकी बात करेंगे, जैसे फर्स्ट जो है इसका A जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। A हो जाएगा आपका, जो अपन जनरल शुरू में देखा था अपन ने, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड जो है आप जनरल रिप्रेजेंटेशन किससे देते हो, RX से। किससे देते हो, RX। X तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ, हेलोजन, और R क्या होता है आपका, एल्किल सम, ठीक है। एल्किल हैलाइड में एल्किल्स आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, RX से। R क्या है, एल्किल समूह, और X क्या है, हेलोजन परमाणु, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड में होता क्या है, ठीक है, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें जो हेलोजन रहता है वो डायरेक्ट कौन से कार्बन से जुड़ा रहता है, sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है, तो उनको क्या कहा जाता है, एल्किल हैलाइड कहा जाता है। एग्जांपल अगर आप चेक करोगे तो CH3Cl की अगर आप बात करोगे, CH3Cl में आप चेक करोगे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ Cl, ये जो कार्बन है अगर इसका आप चेक करते हो संकरण, तो जनरल जो संकरण की ट्रिक होती है कि 4 सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा ये भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड, दैट मींस सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड अगर कहीं भी प्रेजेंट हो तो वो संकरण कौन सा जाता है, आपका sp3 संकरण जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो क्या है, sp3, और अगर इस sp3 कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा आपका एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट
एग्जांपल और चेक कर लीजिए। अगर अपन इसको चेक करेंगे तो यहाँ इसको ओपन करके लिख लीजिए H और H। यहाँ देखोगे तो यहाँ चारों के चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड दैट मींस ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इससे कौन आपका जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड। फर्स्ट टाइप अपन ने चेक किया है sp3 कार्बन जो है उससे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसका फर्स्ट टाइप कौन सा है, एल्किल हैलाइड, जिसमें जो हेलोजन होता है वो डायरेक्ट इससे जुड़ा रहता है, sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट अपन इसी के सेकंड पार्ट की बात करेंगे, बी पार्ट। बी पार्ट में आप देखोगे एलिलिक हैलाइड। अब इसमें क्या होता है, जो हेलोजन होता है वो sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है, लेकिन वो sp3 कार्बन sp2 कार्बन से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। फॉर एग्जांपल पहले देख लो, जैसे अपन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर आप कार्बन चेक करोगे तो चारों के चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ओपन करके देख लीजिए, इधर C H यहाँ आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा और ये ऐसे बाइंड हो रहा है, ठीक है। चारों के चारों कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा, sp3 कार्बन। और अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो पास वाला कार्बन है वो आपका कौन सा है, sp2 कार्बन। कैसे चेक करोगे, दो बंद इधर बन रहे हैं, डबल बॉन्ड, एक कार्बन है और नीचे आपका क्या है, हाइड्रोजन। देन ये कोड क्या है, इसमें 3 सिग्मा और एक पाई, सिग्मा सिग्मा, और आपको पता है एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो 3 सिग्मा और अगर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो तो आपका संकरण जो जाता है वो जाता है sp2 संकरण, ठीक है। तो अपन ने अभी भी बात करी एल्किल हैलाइड की। ऐसे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु ऐसे sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है जो डायरेक्ट इससे जुड़ा रहता है, sp2 कार्बन से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये कर लोगे। इसका अगर इस ग्रुप की आप बात करोगे तो इसको एलिल समूह भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी का सी पार्ट, बेंजीलिक हैलाइड। अब बेंजीलिक हैलाइड में क्या होता है, यदि जो आपका हेलोजन है, ठीक है, वो ऐसे sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है जो डायरेक्ट इससे जुड़ा हो, एरोमेटिक वजह से जुड़ा हो। एग्जांपल देख लीजिए, ये है, मैंने अभी भी बोला है कि इस हैलाइड में होगा क्या, हेलोजन एटम जो है वो ऐसे sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है जो किससे जुड़ा हो, आपका sp2 कार्बन। आप सबको पता होगा बेंजीन जो रहती है उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं और 6 के 6 जो कार्बन है उनमें कौन सी संकरण अवस्था पाई जाती है, sp2 संकरण अवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो बेंजीलिक हैलाइड क्या है, ऐसे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु जुड़ा तो किससे रहेगा, आपका sp3 कार्बन से, लेकिन वो sp3 कार्बन किससे जुड़ा रहेगा, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहेगा या sp2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन ये आपका क्लासिफिकेशन जो है sp3 कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन के बेसिस पे खत्म हो गया है, जिसमें 3 अपन ने पढ़े हैं। एक तो आपने पढ़ा है कौन सा, एल्किल हैलाइड जिसको Rx से रिप्रेजेंट करते हो, एक था आपका एलिलिक हैलाइड और एक था आपका बेंजीलिक हैलाइड। समराइज करवा देती हूँ। एल्किल हैलाइड तो किसको कहोगे, जिनमें जो हेलोजन जो है वो आपका sp3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो वो तो क्या है आपका एल्किल हैलाइड। और अगर अपन बात करते हैं किसकी, एलिलिक हैलाइड की, तो एलिलिक हैलाइड में हेलोजन जो है ऐसे sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है जो sp2 कार्बन से बाइंड रहता है, ठीक है। और ऐसे अपन ने थर्ड टाइप देखा था बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड में अपन ने बात करी थी कि हेलोजन ऐसे sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा जो डायरेक्ट इससे जुड़ा हो, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो। नेक्स्ट अभी मैंने बताया था आपको कि सेकंड टाइप जो होता है संकरण के आधार पर, वो आपका क्या रहता है, sp2 कार्बन से क्या जुड़ा रहे, हेलोजन जुड़ा रहे। तो इसके बेसिस पर 2 ही टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट टाइप है आपका ए वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड किसको कहोगे आप, ऐसा हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु जो है वो डायरेक्टली sp2 कार्बन से जुड़ा रहता है। एग्जांपल अगर अपन चेक करेंगे
ये जैसे है, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो ये हेलोजन परमाणु है, ये हेलोजन परमाणु डायरेक्टली किससे जुड़ रहा है, sp2 कार्बन से। sp2 कार्बन मैंने चेक करना बताया था आपको कि जिसमें 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड हो, तो वो कौन सा संकरण हो जाता है आपका, sp2 संकरण हो जाता है। आप सबको शो हो रहा होगा सिग्मा, अगेन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा सिग्मा, और एक डबल बॉन्ड में क्या रहता है, एक सिग्मा और एक पाई रहता है, वो 3 सिग्मा और 1 पाई, तो संकरण क्या हो जाएगा sp2 संकरण, ठीक है। तो वाइनिलिक हैलाइड किसको बोलोगे, जिसमें एक हेलोजन परमाणु डायरेक्टली sp2 कार्बन से जुड़ा रहे। इसमें एक फेमस एग्जांपल है, आप याद रखना, CH2 CHCl, इसको बोला जाता है वाइनिल क्लोराइड। कॉमन नेम है ये इसका वाइनिल क्लोराइड, क्योंकि ये जो समूह है इस समूह को कहा जाता है वाइनिल, ठीक है। और कुछ बच्चों को अगर ध्यान हो, स्टूडेंट्स को ध्यान हो तो इसका यूज किया जाता है बहुलीकरण में, इससे बनता है आपका PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका यूज किया जाता है पाइप वगैरह बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट इसी की अपन सेकेंड टाइप की बात करेंगे, B, जो हो जाएगा आपका एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में भी होगा तो सेम वाइनिलिक हैलाइड के जैसा ही, कि हेलोजन जो है वो किससे जुड़ा रहता है, डायरेक्ट sp2 कार्बन से जुड़ा रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो ये हेलोजन रहेगा वो कौन से sp2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन से जुड़ा रहता है, तो आप इसको क्या बोलोगे, एरिल हैलाइड। हेलोजन आपको दिख रहा होगा Br, किससे जुड़ा है, एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका क्या है, एरिल हैलाइड, ठीक है। इसके साथ इतना ये क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, कल्याण ई लर्निंग के नेम से।